डर को कैसे दूर करें, हाउ टू ओवरकम फियर। सो जा बेटा, नहीं तो जड्डा बब आ जाएगा। ज्यादातर माताएं अपने बच्चों को सुलाते हुए इसी तरह की कोई ना कोई डर पैदा करने वाली बात बच्चों को बोलती हैं और ज्यादातर बच्चे डरकर सो भी जाते हैं और यहीं से हमारे जीवन में डर की यात्रा शुरू होती है, जो कुछ लोगों में तो लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। इस हाईटेक जमाने में और एजुकेटेड सोसाइटी होने के बावजूद कुछ लोग जब सोशल मीडिया पर एक विशेष तरह के मैसेजेस को पढ़ते हैं कि इस मैसेज को 11 लोगों को भेजिए, नहीं तो आपका अहित हो जाएगा, और वो लोग अहित होने के डर से वो मैसेज 11 लोगों को फॉरवर्ड भी कर देते हैं। मेरे एक परिचित से बहुत समय बाद मुलाकात हुई और बातचीत के दौरान पता चला कि वो एक डर से ग्रसित हैं। हुआ ये कि कुछ साल पहले उनको किसी एस्ट्रोलॉजर ने यह बता दिया था कि उस ईयर में आपकी आयु पूरी हो जाएगी। कुछ साल पहले वो डेट निकल भी गई, लेकिन वो अभी भी एक एक दिन डर के गुजार रहे हैं। हालांकि अब मैंने उनको इस डर से बाहर आने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। और इसी तरह बहुत से लोग जीवन पर्यंत किसी ना किसी डर का शिकार बने रहते हैं, चाहे वो किसी वस्तु से डर हो, चाहे एनिमल से डर हो, या किसी व्यक्ति विशेष से हो या परिस्थिति से हो। हमें डर लगने लगता है। हमें लगता है कि हमें इनसे खतरा है, जान माल का खतरा हो या हमारी इज्जत का हो, या कुछ खोने का डर, भविष्य में किसी अप्रिय परिस्थिति उत्पन्न होने का खतरा हो, अनसर्टेनिटी का भाव हो, या फेलियर होने का खतरा हो, या किसी भी तरह का फोबिया हो। ये सब हमारे ऊपर असर डालते हैं। हमें शारीरिक और मानसिक रूप से तो कमजोर करने का काम करते ही हैं, हमारे गोल्स को अचीव करने और हमारी प्रोग्रेस में अड़चने डालने का काम भी करते हैं। जीवन में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो हमेशा डर से ग्रसित रहते हैं। उनके घर की कोई डोर बेल भी बजाता है तो दरवाजा खोलने से वो इसलिए डरते हैं कि कोई अहित करने वाला तो नहीं है। उन्हें फोन की घंटी बजने पर फोन उठाने में डर लगता है कि कहीं कोई अप्रिय सूचना तो नहीं आ गई, और वो डर की वजह से कहीं आने जाने में भी कतराने लगते हैं। डर के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल भावना एक ही होती है। फिजिकल डेंजर का डर इंपल्सिव होता है, चाहे एक छोटी सी मकड़ी का डर हो, चाहे ऊंचाई पर चढ़ने की बात हो, या गहराई में झांकने की बात हो। कुछ लोगों को बहुत अनकंफर्टेबल लगता है किसी ऐसे व्यक्ति को देखकर जो हमारा अहित कर सकता हो, या हमारी पब्लिक इमेज को खराब कर सकता हो, या किसी बड़ी गैदरिंग को स्टेज से संबोधित करने की बात हो। हमें पसीना आ जाता है और हमारा गला सूख जाता है, हमारी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं, सांसें अनियंत्रित हो जाती हैं, किसी किसी का तो स्टमक अपसेट तक हो जाता है। और कुछ डर हमारे काल्पनिक नकारात्मक भावनाओं के कारण बनते हैं, जैसे भविष्य में हमारे साथ या हमारे अपनों के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। हमारे पास जो कुछ है वो हमारे प्रियजन हो या हमारी चल अचल संपत्ति हो, वो हमारे से छिन ना जाए। इनके खोने का डर हमें सताता रहता है। भविष्य में होने वाली किसी अप्रिय परिस्थिति से भी हम डरे रहते हैं। एक बहुत बड़ा डर तो हमें असफल हो जाने का रहता है, और उस डर के कारण हम में से ज्यादातर लोग तो काम को शुरू ही नहीं करते, और वो लोग अपने घेरे में ही पड़े रहना पसंद करते हैं, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पसंद नहीं करते और एक्सक्यूजेस का आवरण ओढ़ लेते हैं। लेकिन इन सबसे बड़ा डर जो हमारे वास्तविक व्यक्तित्व को बाहर आने से रोकता है, जो हमारे टैलेंट्स को, हमारे पैशन को क्रियान्वित करने से रोकता है, जिससे हम एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जीने से महरूम रह जाते हैं, वो डर है लोग क्या कहेंगे, समाज क्या सोचेगा,
इनमें से किसी भी तरह का डर हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, साथ ही हमारी जीवन के गोल प्राप्ति में, हमारी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी अड़चन होता है। हम लोग डर को दूर करने की बात तो छोड़िए, इसके बारे में बात भी करना नहीं चाहते। हम डर को अवॉइड करते हैं, डर से भागते हैं, जबकि हमें डर से भागना नहीं है, डर को अपने से दूर करना है, डर को भगाना है। इसके लिए हमें डर के कारण और उनके निवारण पर सोचना चाहिए। सबसे पहले तो हमें डर को पहचानना चाहिए। डर को जानने या पहचानने के लिए पहले तो हमें अपने को कूल डाउन करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डर के भाव से घिरे रहेंगे तब तक हम कुछ भी अच्छे से सोच भी नहीं पाएंगे। एक एकांत जगह बैठकर थोड़ी देर अपनी सांसों को नियंत्रित करना चाहिए। फिर मन को एकाग्र करके इस तरह सोचना चाहिए जैसे किसी अन्य समस्या के समाधान के लिए सोचते हैं। उस डर के हर पहलू के बारे में विस्तार से विचार करना चाहिए कि यह डर सच में हमारा कोई अहित कर सकता है या नहीं। अगर कर सकता है तो कितना। जैसे बहुत से लोगों को इंजेक्शन लगवाने से पहले बहुत डर लगता है, लेकिन जब उन्हें एक इंजेक्शन लग जाता है तो उनका डर निकल जाता है, क्योंकि बहुत सी बार अहित होने की आशंका मात्र काल्पनिक भाव होता है। और अगर हमें लगता है कि वो डर हमारा कोई बड़ा अहित कर सकता है, तो जैसे प्रत्येक समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, इसी तरह हमें डर के निवारण के लिए उन समाधानों पर अपने को फोकस करके या तो उस अहित को पूरी तरह होने से रोका जा सकता है या बहुत ही मिनिमाइज तो किया ही जा सकता है। कुछ लोग डर को अवॉइड करते हैं और उससे बचने के एक्सक्यूज ढूंढते हैं। डर लगने पर हम डर के कारणों को ना जानकर डर से बचने के लिए नशे जैसी किसी एक्सक्यूज का सहारा लेते हैं, लेकिन प्रवृत्ति के कारण उसी तरह की परिस्थिति दोबारा आने पर हम फिर से डर जाते हैं। हमें इस डर के बारे में अपने मित्रों से, परिवारजनों से या इसी तरह के किसी अन्य व्यक्ति से डिस्कस करना चाहिए। और अगर डर इस तरह का है कि किसी कारणवश हम किसी से डिस्कस नहीं करना चाहते, तो हमें अपने इमेजिनेशन का सहारा लेना चाहिए। मान लीजिए आपके मित्र को यह डर सता रहा है और वो आपसे इसके निवारण के लिए सलाह मांगने आता है, तो आप उसको किस तरह से डर से बाहर निकलने की सलाह देंगे? वही सलाह आप अपने आप पर भी लागू कर सकते हैं। डर के निवारण के लिए हमें डर का सामना करना ही पड़ेगा, और कई बार हमने देखा है कि जब हम डर को फेस करते हैं तो वो डर बिल्कुल खोखला निकलता है, और कई बार तो वो डर हमारे फायदे के लिए भी हो सकता है। कहावत है ना कि डर के आगे जीत है। ये कहावत ऐसे ही नहीं बन पाई, क्योंकि कई बार हमारी आत्मा हमसे कुछ अच्छा करने के लिए डर के माध्यम से संकेत देती है। जो लोग एडवेंचरस होते हैं वो डर को फेस करके ही सफलता प्राप्त करते हैं। बचपन में हमने कोलंबस और वास्को डी गामा की कहानियां पढ़ी हैं कि किस तरह उन्होंने वो रास्ते ढूंढे हैं जिन पर दूसरे लोग जाने से डरते थे, किस तरह उन्होंने नए देशों को खोजा है। और बचपन में उन करेजियस लोगों की हिम्मत की बातें भी पढ़ी हैं जिन्होंने डर को फेस किया और उनके हाथ अप्रत्याशित सफलता लगी, अपार खजाने उनके हाथ लगे। खैर, ये कहानी की बातें हो सकती हैं, लेकिन हमें तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो डर सता सकते हैं उनकी बात करनी है। हमें अपने छोटे या बड़े डर के निवारण के लिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। अक्सर हमारे नेगेटिव थॉट्स ही हमारे मन में डर पैदा करते हैं। अगर हम अपनी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर लें तो पहली बात तो हमें किसी बात का डर ही नहीं होगा, और अगर कुछ देर के लिए डर का भाव आता भी है तो जल्द ही हम उस पर भावना से बाहर आ जाते हैं।
हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, किसी एनिमल या किसी अप्रिय परिस्थिति के बारे में जो हमें लगता है कि हमारा अहित कर सकती है या हमें डरा सकती है, उसके बारे में पॉजिटिव अप्रोच ही रखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो हमारा मात्र एक वहम ही हो, लेकिन अंततः वो हमारे फायदे के लिए ही हो। डर किसी प्रकार का भी हो, किसी प्रकार का मतलब जीवन के किसी भी पहलू के बारे में हो, अगर हम कॉन्शियसली उसको आम समस्या की तरह लेकर उसका समाधान निकालना चाहेंगे तो वो हमारा अहित कर ही नहीं सकता। हम अपने पर फोकस करेंगे तो पाएंगे कि इसमें डरने वाली क्या बात है। हमें डर को अपने से दूर करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हर तरह के चैलेंजेस को फेस करने के लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लेना चाहिए। अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से अपने जीवन के गोल्स में व्यस्त रखना चाहिए। हमें पॉजिटिव लोगों के साथ ही ज़्यादा वक्त बिताना चाहिए। पॉजिटिव थॉट्स को पढ़ते रहना चाहिए और कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन करते रहना चाहिए, जैसे आई एम फियरलेस, आई एम करेजियस, एनीथिंग गुड कैन हैपन, इट्स हैपनिंग नाउ। इस तरह के अफर्मेशन हमें डर से दूर रखने में सहायक होंगे। साथियों, होलसम पर्सनैलिटी की पहले की वीडियोस में हमने बहुत से गुणों पर चर्चा की है। पॉजिटिव थॉट्स वाली वीडियो का अगर हम रेफरेंस लें और अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखें तो यकीन मानिए हमें किसी भी तरह का कोई डर कभी सता ही नहीं सकता। बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए, डर के वास्तविक कारणों को जानिए, ठंडे दिमाग से उनके निवारण के ऑप्शंस पर फोकस करिए और जैसे अन्य समस्याओं के समाधान होते हैं, इसी तरह किसी भी तरह के डर को दूर करने का भी समाधान है। अपने डर को अपने से दूर कीजिए और दूसरों को भी उनके डर से दूर कराने के लिए उनको प्रेरणा प्रदान कीजिए और कहते रहिए आई एम फियरलेस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।